10 अप्रैल 1912 ये वो दिन था जब दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे आलीशान जहाज टाइटैनिक अपने पहले सफ़र के लिए बिल्कुल तैयार था। जहाज में कुल 1500 पैसेंजर सवार थे। उस दिन अटलांटिक ओशन में दूर दूर तक कोई भी तूफान का नामो निशान तक नहीं था। फिर भी आखिर कैसे इतना बड़ा जहाज पानी में डूब गया। जहाज में मौजूद किसी भी पैसेंजर को इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि आगे चल के उनके साथ क्या होने वाला है। आखिर ऐसी क्या गलतियां थी जिसकी वजह से इतना बड़ा और इतना आलीशान जहाज पानी में डूब गया, जानेंगे आज की वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्कैरी टॉक्स में। दोस्तों, कुछ ऐसी गलतियां जो अगर शायद नहीं की जाती तो टाइटैनिक पानी में नहीं डूबता और जहाज के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ, जिन्हें 40 साल का एक्सपीरियंस था, वो भी इन गलतियों को देख नहीं पाए। यहाँ तक कि टाइटैनिक को ऑपरेट करने वाली कंपनी व्हाइट स्टार लाइन, जिसने 107 शिप्स को ऑपरेट किया था, उनको भी ये गलतियाँ नज़र नहीं आईं। टाइटैनिक की कंस्ट्रक्शन 1907 में चालू हुई थी और 3 साल बाद ये जहाज बन के तैयार हो गया था, लेकिन अभी इसे टेस्ट करना बाकी था। और फिर फाइनली टाइटैनिक ने अपना टेस्ट भी पास कर लिया, जिसके बाद टाइटैनिक के चर्चे अखबारों में फैलने लगे, जिसकी हेडिंग थी अनसिंकेबल टाइटैनिक, यानी कि कभी ना टूटने वाला जहाज। टाइटैनिक का पहला सफ़र शुरू होता है इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से, जिसकी मंजिल थी अमेरिका की न्यूयॉर्क सिटी। यह तय होता है कि 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक अपनी मंजिल की तरफ रवाना होगा। उस वक्त टाइटैनिक की फर्स्ट क्लास की टिकट का प्राइस $150 था, जो आज के वक्त में 3,40,000 रुपये होते हैं। इतनी महंगी टिकट होने के बाद भी फटाफट से सारी टिकट बुक हो गई और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब टाइटैनिक अपने पहले सफ़र के लिए बिल्कुल तैयार था। दोपहर ठीक 12 बजे टाइटैनिक ने अपने पहले सफ़र का आगाज़ कर दिया। कैप्टन स्मिथ की मालिकान की तरफ से ये निर्देश मिलता है कि सिर्फ 7 ही दिनों में न्यूयॉर्क पहुंचना है, जिसकी वजह से कैप्टन ने जहाज की रफ्तार बढ़ा दी और कहीं ना कहीं यही थी टाइटैनिक की पहली गलती। कैप्टन स्मिथ को मालिकान के द्वारा दी गई इंस्ट्रक्शन की वजह से उन्हें न्यूयॉर्क जल्द से जल्द पहुंचना था और अगर टाइटैनिक अपने पहले ही सफ़र में वक्त पर नहीं पहुंचता तो टाइटैनिक की रेपुटेशन को काफ़ी नुकसान पहुंचता। अब चाहे कोई भी गाड़ी हो या फिर कोई भी मशीन, उनके कई ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं, जिसमें स्पीड लिमिट भी इसका एक हिस्सा होता है, जिसे कि कहीं ना कहीं टाइटैनिक ने अपने पहले सफ़र में ही तोड़ दिया था। अब कुछ ही देर में जहाज ने साउथहैम्पटन को काफ़ी पीछे छोड़ दिया। अब दूर दूर तक सिर्फ पानी के अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा था। अब टाइटैनिक को चलते हुए 3 दिन गुजर गए थे। पिछले 72 घंटे से टाइटैनिक लगातार चल रहा था। दिन था 14 अप्रैल। समुंदर में दूर दूर तक सिर्फ समुंदर में उठती हुई लहरों की आवाज़ें आ रही थी। हल्की हल्की धुंध भी फैली हुई थी, जिसकी वजह से रास्ता साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। टाइटैनिक के अलावा एक और जहाज जो कि टाइटैनिक से कुछ ही घंटे आगे था, उसके कैप्टन ने वायरलेस पर टाइटैनिक को यह वार्निंग दी कि समुंदर में चट्टान जैसी आइसबर्ग तैर रही है और ऐसा कहा जाता है कि इसके बारे में कैप्टन को 6 बार वार्निंग दी गई थी, लेकिन किसी ने भी इन वार्निंग्स पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि टाइटैनिक अपने वक्त का पहला लग्जरी जहाज था और इसमें कई वीआईपीज भी मौजूद थे। इसलिए टाइटैनिक का ज़्यादा ध्यान फर्स्ट क्लास पैसेंजर की खिदमत में था। अगर इन वार्निंग्स को सीरियस लिया जाता तो कहीं ना कहीं टाइटैनिक इतनी बड़ी घटना का शिकार नहीं होता। अब जहाज की स्पीड भी बहुत ज़्यादा थी और टाइटैनिक को मिलने वाली वार्निंग्स को भी नज़रअंदाज कर दिया गया था, लेकिन अभी भी टाइटैनिक को बचाया जा सकता था, क्योंकि जहाज में गार्ड्स मौजूद होते हैं जो कि किसी भी आइसबर्ग को दूर से ही देख सकते हैं और इनका यही काम होता है कि ऐसी कोई भी चीज़ दिखने पर वो तुरंत कैप्टन को सतर्क करें। अब गार्ड्स अलर्ट तो थे, लेकिन उनके पास दूरबीन नहीं थे, जिसकी वजह से वो दूर तक नहीं देख सकते थे और यही थी टाइटैनिक की गलतियों में से एक सबसे बड़ी गलती। आइसबर्ग के होने की खबर कैप्टन को जब हुई
जब जहाज के गार्ड्स ने उनको ये खबर दी कि जहाज के बिल्कुल सामने एक बहुत बड़ा आइसबर्ग है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि अब जहाज आइसबर्ग के बहुत करीब आ चुका था। अब फौरन कैप्टन स्मिथ ने जहाज के इंजन को बंद करने का आदेश दिया और साथ ही टाइटैनिक का रुख बदलने का भी ऑर्डर दिया। कैप्टन स्मिथ ने आइसबर्ग से बचने की कई कोशिशें की, लेकिन टाइटैनिक और आइसबर्ग के बीच की दूरी इतनी कम थी कि उनकी सारी कोशिशें नाकाम रही। अब आइसबर्ग टाइटैनिक से टकरा चुका था, लेकिन अभी भी टाइटैनिक के बचने की उम्मीद थी। अब सिर्फ ये उम्मीद बाकी रह गई थी कि शायद आइसबर्ग टाइटैनिक की बॉडी को नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन टाइटैनिक की बॉडी पर जो रिबिट्स लगे हुए थे वो स्टील की नहीं बल्कि कास्ट आयरन की बनी हुई थी, जिसका काम होता है लोहे के बड़े बड़े हिस्सों को जोड़े रखना, लेकिन जो कि कास्ट आयरन स्टील से नरम होता है। इसी वजह से जिस जगह आइसबर्ग टाइटैनिक की बॉडी से टकराया वहां के रिविट्स प्रेशर की वजह से खुल गए और फिर वो ही हुआ जिसे कि नहीं होना था। अब टाइटैनिक की टक्कर एक बहुत बड़े आइसबर्ग से हो चुकी थी और टाइटैनिक के निचले हिस्से में पानी भरना शुरू हो चुका था। अब भले ही टाइटैनिक में पानी भर चुका था, लेकिन अभी भी टाइटैनिक के बचने की उम्मीद बाकी थी। दरअसल टाइटैनिक को कुछ इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया था कि अगर इसके 3 फ्लोर में पानी भर भी जाए तब भी ये जहाज डूब नहीं सकता था। लेकिन बदकिस्मती की वजह से जहाज के 4थे फ्लोर तक भी पानी पहुंच चुका था। अब धीरे धीरे टाइटैनिक पानी में डूबता जा रहा था। अब समय आ गया था कि जहाज की बजाय पैसेंजर्स की जान बचाया जाए, जिसके बाद कैप्टन स्मिथ ने रेडियो पर इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया और पैसेंजर्स को लाइफ बोट में शिफ्ट करने का फैसला किया। लेकिन जहाज में सिर्फ 20 ही बोट्स थीं और पैसेंजर थे 1500। जहाज में अफरा तफरी का माहौल था और हर कोई शख्स उन गिनी चुनी बोटों पर चढ़ना चाहता था। जहाज में भगदड़ होने की वजह से बोट्स को पूरी तरह से भरे बिना ही उन्हें समुद्र में उतार दिया गया, जिसमें ज़्यादातर फर्स्ट क्लास पैसेंजर थे। अब जहाज तेजी से पानी में डूबे जा रहा था और अगले ही पल टाइटैनिक 2 हिस्सों में टूट गया और पानी में पूरी तरह से डूब गया और इस तरह से 1500 लोग पानी में डूबकर मर गए। ऐसा कहा जाता है कि मरने वालों की तादाद 1500 से भी ज़्यादा की थी। दूसरी तरफ कैप्टन स्मिथ वो आखिरी आदमी था जिसने टाइटैनिक से छलांग लगाई थी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।